फोन का कवर पीला क्यों हो जाता है? गाड़ी के साइड मिरर पर वार्निंग क्यों लिखी होती है? अगर आपको भी अपना नाम गूगल सर्च में लाना है तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि हमारा फ़ोन का जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो कुछ महीनों के बाद पीला हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। असल में दोस्तों, सन और हीट की वजह से पीला पड़ जाता है। दरअसल दोस्तों, हमारे जो सस्ते ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं वो सिलिका से बने होते हैं, जो बहुत फ्लेक्सिबल और चीप क्वालिटी के होते हैं। जब ये सिलिका सनलाइट हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रिएक्शन करते हैं और इसीलिए फ़ोन कवर पीला हो जाता है। इसको आसान भाषा में कहें तो अगर आप फ़ोन को ज़्यादा बाहर लेकर जाते हो या फिर आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है तो इसका कवर पीला हो जाता है और ये रिएक्शन ठीक नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ी के सभी मिरर्स पर वार्निंग की ऑब्जेक्शन इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर लिखी होती है, जिसका मतलब होता है कि इस शीशे में जो भी चीज़ें दिखती है वो जितना दूर लगती हैं असल में वो उससे ज़्यादा पास होती है, और ऐसा होता भी है। तभी तो जब हम मिरर में पीछे वाली गाड़ी को देखते हैं तो वो ज़्यादा पास नहीं होती, लेकिन वहीं अगर हम वहीं पीछे मुड़कर उसी गाड़ी को देखेंगे तो वो आपको पीछे बिल्कुल चिपकी हुई नज़र आएगी। अब जो कि गाड़ी के मिरर की मदद से ड्राइवर को पीछे आते ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाना होता है, इसीलिए गाड़ी या फिर बाइक के साइड में कॉन्वेक्स मिरर दिया जाता है, जो किसी प्लेन मिरर से अलग एक वाइड एंगल परस्पेक्टिव दिखाते हैं। और अगर आपने साइंस ध्यान से पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि एक कॉन्वेक्स मिरर की इमेज मिरर के दूसरे तरफ बनती है, जिससे सब चीज़ें छोटी और कॉम्प्रेस हो जाती हैं, और इसीलिए वो चीज़ें पास होते हुए भी हमें दूर नज़र आती है, और इसीलिए ये वार्निंग लिखी जाती है। यूएसए, इंडिया, कनाडा, नेपाल, साउथ कोरिया, दुनिया के कुछ ऐसे देशों में जहां मैन्युफैक्चर के लिए ये वार्निंग लिखना अनिवार्य है। फैक्ट नंबर 3, प्लेन से ट्रैवल करने में कई बार ऐसे झटके लगते हैं। ऐसे झटके में लोग अक्सर डर जाते हैं कि क्या प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर ऐसा झटका लगता है तो आपको सबसे पहले कैबिन क्रू और एयर होस्टेस के फेस को देखना चाहिए। अगर इनके फेस पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रोज़ाना कई बार ऐसे प्लेन में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इनको पता होता है। फैक्ट नंबर 4, आप इस इमेज को देखो। इसके लेफ्ट साइड में प्लास्टिक का बैग और राइट साइड में एक जेलीफिश है। ये दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप कोई भूखे समुद्र जीव होते तो आप इसे खा लेते। ऐसी और कई चीज़ें हैं जो कि समुद्र जीव जैसे दिखते हैं, सच में रेयर। फैक्ट नंबर 5, ये देखो, दुनिया के सबसे बड़े आदमी के हाथ में नॉर्मल कोको कोला का कितना छोटा लगता है। हमारा हाथ में ये फिट हो जाता है, लेकिन इनके लिए ये उनकी उंगली का साइज का है। बस कोको कोला ही नहीं, इनके सामने सब चीज़ें छोटी लगती हैं। फैक्ट नंबर 6, और इस इमेज को देखो। इसमें इंडिया के हर पॉपुलर और टेस्टी खाने को स्टेट के हिसाब से रखा गया है, और ये वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 7, और यह वाली इमेज को देखो। ये काफ़ी फ़नी है, क्योंकि ये गाय एक वाटर स्लाइड पर बैठी है, लेकिन ये यहाँ पर पहुँची कैसे? दरअसल दोस्तों, ये गाय एक फार्म से भाग गई थी और कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये गाय एक लोकल वाटर पार्क में चली गई थी। ये यहाँ स्विमिंग पूल में बैठी होती थी और कई बार स्लाइड का मज़ा लेती थी। अजीब बात तो ये है कि ओनर ने गाय को कई दिनों तक यहाँ से निकाला ही नहीं, फिर गाय अपने आप ही चली गई। फैक्ट नंबर 8, साइंटिस्ट ने एक कमाल का चिप बनाया है। इस चीज़ को न्यू ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये एक न्यू ब्रेन की तरह काम करता है। और एक अंधी औरत के दिमाग में जब इस न्यू ब्रेन को डाला गया तो उसे सब चीज़ें दिखने लगी, वो भी बिना किसी आई ऑपरेशन के। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको अपना नाम गूगल सर्च में लाना है तो आपको बस सर्च करना है ऐड मी टू द सर्च। इसके बाद आपको अपना पब्लिक कार्ड बनाने का मौका मिलेगा और उसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं और अपना अकाउंट डाल सकते हैं। आप अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। साथ ही आपको अगर कोई लिंक अटैच करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, ट्रेन के ऊपर ये सर्कल क्या होता है? अगर आपने ट्रेन को ऊपर से देखा है तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया होगा, पर आखिर ये है क्या? असल में दोस्तों, इसे रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये गर्म हवा जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, और ट्रेन में कई बार ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और इसीलिए गर्म हवा बाहर जाने के लिए ये रूफ वेंटिलेटर चाहिए होता है। और अगर वेंटिलेटर नहीं दिया जाएगा तो ट्रेन डिसबैलेंस होकर पटरी से गिर सकती है, इसीलिए ये वेंटिलेटर दिए जाते हैं। और ट्रेन के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं जो इन गर्म हवा को ट्रेन से बाहर निकालते हैं, और उनको ऊपर से सर्कल में ढका होता है ताकि बारिश का मौसम हो तो पानी ट्रेन के अंदर ना आ सके। तो दोस्तों, जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।